मैं इतने छोटे में रह तो रहा हूँ और कर तो रहा हूँ, मतलब जहाँ पर थोड़ा सा ही हो साधन, उस थोड़े साधन में मैं दूसरों के लिए कर तो रहा हूँ और रह भी रहा हूँ। तो ऐसे ही वो भी होते हैं, आपको सब प्रीति रखना है भाव सबसे। ऐसे ही हमारे ये वैद होते हैं, थोड़ी जगह में रहते थोड़े करते हैं, ऐसे ही पहाड़ों में इंसान रहते हैं, ऐसे ही कम साधन में रहने वाले कर भी रहे होते हैं और अपने आप में रह भी रहे होते हैं। और दुख पे आसानी से दुख को झेल भी रहे होते हैं, झेल भी लेते हैं, क्योंकि हम कर भी रहे होते हैं, क्योंकि हम कर रहे होते हैं इसलिए तो हम झेल भी लेते हैं। तो वही है कि जो कर लेता है ना आसानी तरीके से बड़े काम को, वो झेल भी लेता है बड़े दुख को। बड़ा काम कैसा है कि थोड़े साधन में दूसरों के लिए, जो नहीं कोई कर रहा है हम कर रहे हैं ना, ये गर्व है, तो दुख को झेल भी रहे हैं। सबसे प्रतिभाव उत्पन्न हो जाता है कि आप आए हैं, चलो आप की भी इस बड़े काम को समझें, चलो आप भी हमारे लिए सहायता दें कि हमारा बड़ा काम हो पाए, कि हमारे दुख को आप थोड़ा सा सहायता कर दें तो हमारा बड़ा काम भी होता रहे। तो आप भी समझे कि आप भी बड़ा ही काम कर रहे हैं, आप भी एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। तो यही श्रृंखला होती है आपस में, होती है तृतीय संख्या। यह संख्या ऐसी है कि आप भी कर रहे हो तो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि दो सूर्य प्रकाश भूगोल स्वयं प्रकाश, सबका अपना अपना प्रकाश फैल रहा है, वो उसके लिए कर रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं इसमें कर तो रहा हूँ। तो सूर्य अग्नि विद्रुपा, सूर्य की अग्नि ही विद्रुपा है, अग्नि एक समान है वह चीज़ों की, अग्नि समान रूप से चल रही है। साधनों की अग्नि, कि इन साधनों में मैं बहुत उत्तम होने का प्रयास कर रहा हूँ, इन उत्तम साधनों में मैं ईश्वर का मान कर रह रहा हूँ। मैं इस उत्तम साधनों में से भी छोटे कम साधनों में सुख ले रहा हूँ। सूर्य अग्नि विद्रुपा जरणों में भी मैं दूसरों के लिए जरा काम में सहायता कर रहा हूँ। ये भी तो भले ही कमाल है, भी तो ईश्वर की चीज़ ही है, तो इसे एक्सेप्ट करना है, इसमें से ही सब मानना है इसको, अपने दिमाग में ऐसी बात ही नहीं रखनी कि इसमें कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ नहीं, परंतु यह भी तो ये ईश्वर की है, यहाँ पर कुछ नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ये भी तो ईश्वर का ही है। तो ईश्वर को पाएंगे ना इससे, ये सिर्फ ईश्वर को पाने के लिए ही तो है ना, तो ईश्वर को पा लेंगे। ईश्वर सब में ऐसा सा पूर्ण रूप से है, तो यहीं से हम पूर्ण रूप में चले जाएंगे। मैं भाव ईश्वर का पूर्ण रूप विद्यमान है यहाँ पर। जब किसी का ना होने का कष्ट सताता है तो पता लग जाता है ना उसके होने का महत्व कितना है। तो यही तो है कि जहाँ पर ईश्वर साधन के ना होने का गम सताए, वहाँ पता लगता है कि गम ना होने का हमें सुख का वस्तु पता लगती है, कि तो वहाँ पर पता लगेगा कि होने का कितना महत्व है, वह चीज़ होगी वहाँ पर कितना उसका महत्व होगा। यहाँ पर जो चीज़ नहीं हो रही, इसका कष्ट सता रहा है, तो कहीं पर जो चीज़ होगी ईश्वर की, वह कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो उसे संपूर्ण ईश्वर के ज्ञान के हमें एकत्व भाव मिल जाता है फिर। तो यही होता है आणावती संग्राम नाम सुपठितम रथिम रथान वहती, तो हम रत्र की तरह उधर भी पहुँच जाते हैं। अमृतानि अपरिभावे तिष्ठन्ति अत्र तर्क ज्ञानम चिकेत विजानीयत संसारस्य विद्यायां वा उपदिश्यतु मनुष्य वितर्क ज्ञानम। अभी नहीं मिल रहा हूँ, परंतु जब मिलेगा मैं तैयार हूँ उसके लिए, मैं तैयार हूँ, मतलब मैं थोड़ा मैं कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंस ये मैं उससे पहले बचपन से होता है कि मैं कर लूँगा, मैं जैसा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कर लूँगा, मैं इन सत्र में कर रहा हूँ और कर लूँगा। कि अभी वाला क्या है हमारे पास, अभी तो ये है, और इसका भी तो मैं ज्ञान से ऐश्वर्य ले ही रहा हूँ, इसका भी तो उपयोग कर ही रहा हूँ, तो आने वाले को मैं सीख जाऊँगा, उपयोग तो कर ही लूँगा मैं। तो ये संग्राम होते हैं जीवन के, कि अभी तो उपयोग कर रहा हूँ, आने वाले भविष्य में भी जो युद्ध आए उसका भी तो उपयोग कर लूँगा मैं, उससे भी तो मैं लड़ लूँगा, उसका भी मैं अपने अच्छा उपयोग जीवन के लिए अच्छा महत्व कर लूँगा मैं, अपने लिए कर लूँ, दूसरों के लिए कर लूँगा मैं। अपने लिए तो हो गया, तो फिर वही तो मेरा है, जब मैं अपने लिए कर पाया दूसरों से मेरे प्रभावित तो बस ही होंगे।
इसमें कहाँ स्थित होते हैं, उनमें से 2 प्रकाश का भूगोल सूर्यमंडल के समीप में रहते हैं और एक सूर्यवीर ज्ञानवान प्राप्ति की स्वभाव वाले जीवों को सहन करने वाली बिजली रूप दीप्ति। सहन करने वाली क्या है, तो अब भी तो कर रहा हूँ, आगे भी कर लूँगा। सहन करना है क्या, जो नहीं मिल सता रहा उसका दुख कितना महत्व होगा, जो मिलेगा जो सुख है उसका महत्व कितना है। तो ये सुख का दीप्ति एक सूर्यवीर ज्ञान है। तो जो नहीं है, जो भी जैसा भी अभाव है उसे उत्साह पैदा कर लेता है। वो उत्साह सूर्यवीर जो होता है, जैसा उसके पास उत्साह होता है, वह उत्साह उत्पन्न कर लेता है। सूर्यवीर जैसा है ना, उत्साह उत्पन्न कर लेता है, ईश्वर में उत्साह कर लेता है, ईश्वर में विश्वास कर लेता है। उत्साह विश्वास है, तो उत्साह विश्वास करके चंद्र आदि लोग जो मनुष्यवाद विवाद के इनको जाने और इस ज्ञान को अच्छे प्रकार उपदेश करे कि हाँ ईश्वर वह है, इनसे ज्ञान मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। तो ये हमको जाने कि इस अन्य कारण रूप से भृत्यारथ। तो इसमें ये भी है, इसमें अलग अलग बड़ा मंत्र है जो आप कहाँ थोड़ा उस पर विचार करेगा। ओम। इसलिए मनुष्य को मूर्ख अर्थात अनाप्तों के कहने में विश्वास और विद्वानों के कथन में अश्रद्धा कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी जो कह सका ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण है, कारण अपने जाना नहीं ना। तो आप जल्दी करती है ना, जल्दी नहीं करनी चाहिए। विद्वानों की हर बात में ज्ञान, क्योंकि यहाँ पीछे ज्ञान ढूंढना चाहिए, और ज्ञान ढूंढोगे तो कुछ कारण मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो विश्वास होगा कि हाँ यह नहीं उसकी बात सही है, उसकी कि ऐसे नहीं। विद्वान क्या उत्साहित दिखते हैं, विद्वान एकदम तुरंत पहचान जाओगे। तो उनकी बात पर आप कारण ढूंढने से आपको वह पहचान लोगे, आप उनसे और भी सीख लोगे कि हाँ कि यह तो एक पहली सोच लिए हुए, जो पहली व्यक्ति पहले ही सोच लिया हुआ होता है वह विद्वान होता है। जो पहले से ही मजबूत होता है, जो पहले से दृढ़ होता है, जो कभी भी इधर उधर नहीं देखता। जैसे कि मूर्ख कहते हैं, अभी कहते हैं कि ऐसा चाहिए, ये कैसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। जो विद्वान है तो पहले से दृढ़ रहता है कि ऐसा है तो ऐसा है, सत्य तो सत्य है, असत्य तो असत्य है। तो विद्वानों की बात में अश्रद्धा कभी नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा ही करनी है। तो विद्वान जो पहले से दृढ़ रहता है जीव अपने शरीर को छोड़ जिस यम के स्थानों को प्राप्त होते हैं वह कौन है, तब उत्तर देने वाला है। अंतरिक्ष में वाले वायु को प्राप्त होते ऐसा कहें। जैसे युद्ध में रथ भर्ती आदि सेना के अंगों में स्थित होते हैं, वैसे मरे और जीते हुए वायु के आलंबर में स्थित होते हैं। पृथ्वी चंद्रमा और नक्षत्र रहते। तो वायु क्या है, सब वायु है। कि मैं पहले भी साहब बेचा हूँ, मैं तो पहले ही बहुत अच्छा हूँ, मैं अब भी अच्छा ही हूँ, और मैं पहले से दृढ़ हूँ कि मुझे करना क्या है और मैं कर सकता हूँ क्या। मुझे पहले से ही वायु की तरह से दृढ़ हूँ, जाने के बाद भी, मरने के बाद भी मैं जो कर लूँगा, जो मुझे करना है, जो गुण है उन गुणों को मुझे ढूंढना है। वायु बता देते कौन किस चीज़ से प्रभावित है, क्या चीज़ क्यों नहीं हो रही, किस चीज़ से दब रही है, क्या चीज़ किसके कारण हो रही है, किसके कारण वह अधिक प्रभावित होकर अधिक फल देती है, इस कारण अधिक फल देती है। तो वायु के कारण हम पहचान सकते हैं, अनुभव करके हम पहचान सकते हैं। सब अनुभवात्मक है जीवन में।